बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन देसी खट्टा मीठा चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी नान खताई। कुछ लोग इसको खलीफा नान खताई भी बोलते हैं और लाहौरी नान खताई भी, जो कि पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर में ज़्यादातर बनती है। वहाँ की फेमस रेसिपी है ये स्पेशल देसी घी और तंदूर में बनती है, लेकिन हम लोग इसको पतीले में बना रहे हैं बगैर ओवन के। इंग्रेडिएंट्स में हमने जो सबसे पहले ली है चीनी, जो कि है 1 कप। अगर आप कम चीनी यूज़ करते हैं तो 1/4 कप भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी चीनी को हमने इसका पाउडर बना लिया है। मैदा लिया है 1 कप, घी लिया है 1/4 कप, बेकिंग पाउडर लिया है 1½ टीस्पून। इसमें मीठा सोडा ऐड नहीं कर रही मैं, इसलिए बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा लिया है। सूजी ली है 4 टेबलस्पून और बेसन 4 टेबलस्पून। पिस्ता और बादाम को क्रश कर लिया है और सोटे कर लिया है, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। कोकोनट पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून और 2 अंडे की जर्दी लेनी है, सफ़ेदी नहीं ली। और ज़ाफ़रान, ये भी ऑप्शनल है, ये भी चुटकी भर इसमें ऐड करना है, इससे भी इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। घी लेते हैं। घी को मैंने गरम किया था और इसको फिर थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन ये है कि लिक्विड फॉर्म में नहीं रहा, थोड़ा सा हार्ड हो गया है। देसी घी से बहुत ही अच्छी और खस्ता नान खताई बनती हैं और ये होममेड जो होती हैं हेल्दी भी होती हैं बाज़ार की निस्बत, और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पे भी खा सकते हैं। चीनी ऐड करती हूँ। मेन पॉइंट इसमें मिक्सिंग ही है। मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह से करनी है। घी में चीनी को फिर बाकी चीज़ों को भी बारी बारी ऐड करते जाना है और मिक्सिंग करते जाना है। और हाथों की मदद से भी इसको हम गूंद सकते हैं आटे की तरह, लेकिन मेरा दिल किया है कि इस मिक्सर से ही करूं, तो मैंने कहा चलें जी, इसी का फ़ायदा उठाते हैं। तो बारी बारी अब इसमें दूसरी चीज़ें भी मिक्स करूंगी, लेकिन यह है कि चीनी को घी में अच्छी तरह से मिक्स करना है। 3 मिनट के लिए सही से ब्लेंड करना है, तो इसमें कोई भी लम्स बाकी नहीं रहेगा। घी और चीनी को मिक्स कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैदा ऐड किया है, हाफ ऐड कर मिक्स करके फिर उसके बाद हाफ ऐड करना है, ताकि उसके भी लम्स जो हैं वो ना बने। मैदे के भी बना सकते हैं और आटे की मदद से भी बना सकते हैं। आटा, कुछ लोग मैदा पसंद नहीं करते तो वो लोग आटा यूज़ कर लें, जो फ्रेश चक्की आटा होता है। अब मैंने इसमें 1½ टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड किया है, सूजी 4 टेबलस्पून और बेसन भी 4 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। मैदा, बेसन और सूजी को पहले से ही छान के रख लेना है, ताकि उस टाइम पे डबल काम ना करना पड़े नान खताई बनाते वक्त। कोकोनट पाउडर जो है वो 2 टेबलस्पून ऐड किया है, वो टोटली ऑप्शनल है। ज़ाफ़रान जो है वो 8 से 10 पत्तियाँ ऐड की हैं। उसकी जगह पे इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। बादाम और पिस्ता जो क्रश करके रखे हुए थे उनको ऐड कर दिया है, ताकि सारी नान खताई में इक्वल ड्राई फ्रूट आ जाए, यानी पिस्ता बादाम। सिर्फ बादाम भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ पिस्ते वाले बनाने हो तो सिर्फ पिस्ता ऐड कर लें। नान खताई की डो जो है वो रेडी हो गई है। इसको थोड़ी देर के लिए 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखते हैं, ताकि थोड़ी हार्ड हो जाए। आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं, जब बनानी हो तो निकाल लें। अंडे की 2 जर्दियाँ ली हैं, उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। अंडा कलर मुझे थोड़ा लाइट लगा तो मैंने इसमें जर्दी फूड कलर ऐड कर दिया है, जिससे इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। और अब जी नान खताई बनाना स्टार्ट करते हैं। एक ही साइज़ की नान खताई के लिए डो ले लेते हैं, इक्वल सारी बना के रख लेती हूँ और फिर इनको प्रेस करके राउंड शेप में सारी नान खताई बना लेती हूँ। और इसके ऊपर फिर एक एक बादाम या पिस्ता लगा दें, वो मैंने लगा दिया है। बादाम सबके ऊपर अंडे की जो जर्दी है उसको ब्रश की मदद से कोटिंग कर देनी है इनके ऊपर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग मिल्क जो है उसकी कोटिंग करते हैं नान खताई के ऊपर, लेकिन उससे बेटर जो है ये अंडे की जर्दी है।
इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। ये है कि ध्यान से लगाना है, अंडे की जर्दी जो है फॉयल या बटर पेपर पे ना लगे, क्योंकि उससे फिर नान खताई भी जल जाती है अंडा जलने की वजह से। मैंने एक पतीला लिया है और उसको 15 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दिया था और फिर इसमें एक स्टैंड रख के उसके ऊपर नान खताई वाली ट्रे रख दी है। पतीला गर्म होने के बाद लो फ्लेम कर देनी है और लो फ्लेम पे ही इनको 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी तो ये नीचे से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जी गर्मा गर्म नान खताई हमारी रेडी हो गई है। 20 से 25 मिनट्स लगे हमारे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। और इसको एक जाली के ऊपर रखते जाना है इनको, ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म गर्म होती हैं तो फिर ये जल्दी टूट जाती हैं। ठंडी हो जाएंगी तो फिर आराम से हम लोग इसको एयर टाइट जार में डाल के भी रख सकते हैं बाद में खाने के लिए, और अभी तो गर्म गर्म खानी हो तो निकाल के खा लें। खलीफा नान खताई बोले, लाहौरी नान खताई बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता बनी है और आराम से टूट भी रही हैं। चाय के साथ खाएं, बच्चों को लंच के साथ दें, जाना हो तो एज अ गिफ्ट भी बना के पैक करके दे सकते हैं फ्रेंड्स के यहाँ। माशाल्लाह से कलर भी बहुत प्यारा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।